कितनी सुंदर कहती है शिव महापुराण की कथा। कहती है एक देवराज नाम का ब्राह्मण, वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन ले जाकर भगवान शंकर के मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर में रहकर कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुन लेता है। कुछ देर। शिव महापुराण में तो कहा गया कि उसने सुनी भी कथा तो कितनी देर की सुनी, मात्र कुछ क्षण की। केवल कुछ क्षण की कथा श्रवण की। और जब शिव महापुराण की कथा सुन रहा था तब शरीर में ताप पड़ रहा था। दो चीजें अपने अंदर उतार कर रखिएगा। शरीर में अगर ताप बढ़ता है, शरीर में बुखार बढ़ता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तो भोजन छूट जाता है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई लोग ऐसे बैठे होंगे कि बुखार रहे शरीर में, थोड़ा सा कष्ट रहे शरीर में, तो भोजन अच्छा नहीं लगता। बोलो रिजीजियों कोटा वाली, सही है कि गलत है? भोजन अच्छा लगता है क्या? नहीं। शरीर में अगर ताप है, शरीर में अगर बुखार है, शरीर में अगर कष्ट है, तो भोजन अच्छा नहीं लगता, हमारा भोजन छूट जाता है। शरीर में बुखार बढ़ने पर, ताप बढ़ने पर, कष्ट बढ़ने पर भोजन छूट जाता है, और घर में पाप बढ़ने पर भजन छूट जाता है। जैसे जैसे हमारे घर में पाप बढ़ना प्रारंभ होता है, कोई गलत काम हो रहा है, कोई गलत चीज हो रही है, गलत धन आ रहा है, गलत संपदा आ रही है, गलत दौलत आ रही है, गलत चीजें हो रही हैं, तो हमारा पाप बढ़ता चले जाता है। पाप बढ़ा कि हमारा भजन, हमारा कीर्तन, हमारा मंत्र जाप, हमारा नाम जाप, हमारा स्मरण छूट जाता है। तुम रोज शंकर जी के मंदिर जा रही हो, रोज जल चढ़ाने जा रही हो, रोज भगवान को जल चढ़ा कर आ रही हो, प्रतिदिन भगवान देवादिदेव महादेव को अगर जल चढ़ा कर आ रही हो, और तुम 15 दिन अगर भगवान के मंदिर नहीं जा पाओ, तो विचार करना कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो भगवान के मंदिर नहीं पहुंच पाए। मैं परमात्मा के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचा? मैं परमात्मा की चौखट तक क्यों नहीं गई? आप रोज रोज अगर मंदिर तक जा रहे हो, 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है ये जो कोटा को मिली है। कितने दिन की है? 5 दिन की। दिल से सुन लोगे तो ये झोली खाली नहीं जाएगी, ये भरा कर चली जाएगी। दिल से सुन लो। जब घर से चलो तो ये विचार कर कर चलना कि मेरे को जहां जगह मिल जाएगी मैं वहां बैठ जाऊंगी। सुन लो। अपने मुख से कुछ नहीं बोलकर केवल भगवान की कथा का रस तत्व ग्रहण करते चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन, दया करी दर्शन। दिल से सुनो इसको। आप जितने भावों से सुन लोगे उतने भाव से परमात्मा दे दे। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय तक पहुंच गए।
अब आप कहोगे कि गुरुजी ये तो चोर था, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर पहुंचा था। ये अच्छी बात थोड़ी ना है कि चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में जाना, चोरी का धन लेकर भगवान के मंदिर में पहुंचना, ये अच्छी बात थोड़ी ना। हम एक बात कहना चाहेंगे आपसे, जिंदगी में कितना भी पाप हो जाए, जिंदगी में कितना भी आपने झूठ बोल लिया, जिंदगी में आपने कितना भी अपशब्द कह लिया, मनुष्य की देह में आने के बाद आपने कितना भी पाप करा हो, कितना भी झूठ बोला हो, कितना भी छल करा हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इतना जरूर स्मरण रखना, इस शरीर से कितना भी पाप हो जाए पर भगवान का दरवाजा कभी मत छोड़ना, उसके दरवाजे पर जाते रहो। उसका द्वार कभी नहीं छूटना चाहिए, उसका दरवाजा कभी नहीं छूटना चाहिए, कितना भी पाप हो जाए। एक व्यक्ति ने कहा, गुरुजी ये देवराज नाम का ब्राह्मण तो पाप करा था, चोरी करा था, चोरी करा हुआ व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में काहे को गया? उसको तो धन लेकर अपने घर चले जाना था, चोरी करने के बाद शिव जी के पास क्यों गया? शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चा नाली में गिर गया, बच्चा गटर में गिर गया, बच्चा कीचड़ में गिर गया, बच्चा गंदी जगह पर गिर गया, गिरकर बच्चा कीचड़ में से निकला। मोहल्ले के लोग, कॉलोनी के लोग, सोसाइटी के लोग, जहां रहने वाले लोग हैं, वो उस बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे, उस बच्चे को चुप नहीं करेंगे, बच्चे से दूर से बोलेंगे भैया चुप हो जा, भैया चुप हो जा, भैया पानी ला दो, इसको पानी दे दो। मोहल्ले के लोग उस बच्चे को, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को पानी दे देंगे, मोहल्ले के लोग उस बच्चे को चुप कराने का प्रयास करेंगे, पर मोहल्ले के लोग बच्चे को गले से नहीं लगाएंगे। मोहल्ले के लोग कभी उसको गले से नहीं लगाएंगे। बच्चा जब पानी में गिरता है, बच्चा जब कीचड़ में गिरता है, बच्चा जब गंदी जगह पर गिरता है, उसको गले लगाने वाला कोई नहीं होता। उसको गले लगाने वाला केवल उसकी माँ और उसका पिता, दो होते हैं जो बच्चे को गले लगा लेते हैं। बच्चा कितना भी कीचड़ में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी जगह में गिर गया, बच्चा कितनी भी गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप ये नहीं देखते कि मेरा बेटा कीचड़ में गिरा कि गंदगी में गिरा। माँ बाप तो उसको चुप कराने के लिए अपने गले से लगा लेते हैं, अपने गले से उसको लगाकर अपनी गोदी में बिठा लेते हैं। उसी तरह जैसे गंदे बच्चे को भी माता पिता अपने गले से लगाते हैं, उसी तरह व्यक्ति कितना भी पाप करा हो, मेरा महादेव उसको गले से लगाता जरूर है, वो अपने हृदय से लगाता। कर लिया उसने पाप, गलत काम हो गया, पर उसको अपने हृदय से